बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज fill up the blanks. First, dash A refers to the cross of superior males of one breed with superior females of another breed. B dash B is a method of controlled breeding in which semen from the selected male parent is injected into the reproductive tract of the selected female parent. Third, C dash refers to the crossing between male and female animals of two different species. Fourth, dash D is a program for herd improvement in animals like cattle, sheep and buffaloes etc. तो क्वेश्चन में हमें 4 फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं. हमें इन ब्लैंक्स में A, B, C एंड D ब्लैंक्स को फिल करना है. हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं. हमें इन 4 ऑप्शंस में से करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑप्शंस को चूज करना है. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का हम की कॉन्सेप्ट समझेंगे. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा ब्रीडिंग. ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है? जब एक मेल और एक फीमेल एनिमल की मेटिंग कराई जाती है टू एनहांस द डिजायर्ड कैरेक्टर्स. तो हम इसे क्या लिखेंगे? मेटिंग between two animals to enhance the desired characters. अब ये जो ब्रीडिंग होती है इसे हम बहुत सारे अलग अलग तरीकों से करवा सकते हैं. तो एक तरीके की ब्रीडिंग होती है जिसे हम कहते हैं क्रॉस ब्रीडिंग. क्रॉस ब्रीडिंग. क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होता है? एक ब्रीड का सुपीरियर मेल मेट कराया जाता है विद सुपीरियर फीमेल ऑफ अनदर ब्रीड. क्या होता है क्रॉस ब्रीडिंग में? सुपीरियर मेल ऑफ वन ब्रीड is mated with superior female of another breed. इस तरीके की ब्रीडिंग में क्या होता है? एक पॉपुलेशन में से एक सुपीरियर मेल को चूज किया जाता है एंड दूसरी पॉपुलेशन में से सुपीरियर फीमेल को चूज किया जाता है. ये सुपीरियर मेल और ये सुपीरियर फीमेल दोनों ही अलग अलग ब्रीड से बिलोंग करते हैं एंड इन दोनों सुपीरियर एनिमल्स की मेटिंग कराई जाती है. तो इसे हम क्या कहते हैं? क्रॉस ब्रीडिंग. अनदर टाइप ऑफ ब्रीडिंग इज कंट्रोल्ड ब्रीडिंग. कंट्रोल्ड ब्रीडिंग. कंट्रोल ब्रीडिंग में क्या होता है कि एक मेल एनिमल से सीमेन को कलेक्ट किया जाता है एंड उसे फिर इंजेक्ट किया जाता है इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ फीमेल बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. इसमें क्या होता है? सीमेन फ्रॉम मेल एनिमल is collected and injected into the reproductive tract of फीमेल एनिमल. और कैसे इंजेक्ट करते हैं? बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. तो इस टाइप की ब्रीडिंग में क्या होता है? मेल एनिमल से सीमेन कलेक्ट किया,
उसे इंजेक्ट किया बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। थर्ड टाइप ऑफ ब्रीडिंग की अगर हम बात करें तो उसे हम कहते हैं इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। अब ये जो इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन होता है ये एक ऐसा मेथड है जिसमें कि दो अलग अलग स्पीशीज के एनिमल्स की मेटिंग कराई जाती है। क्या होता है इसमें? मेटिंग अकर्स बिटवीन एनिमल्स of two different species। दो डिफरेंट स्पीशीज के एनिमल्स की मेटिंग जब कराते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। और एक और तरीका होता है हमारे पास ब्रीडिंग करवाने का जिसे हम कहते हैं MOET। MOET यानी कि मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। ये टेक्निक हम कब यूज करते हैं? जब हमें हर्ड साइज की इंप्रूवमेंट करनी हो इन शॉर्ट टाइम। तो हम इसे लिखेंगे इट इज यूज्ड फॉर improving herd size short time। और ये कौन कौन से एनिमल्स में कराई जाती है यूजुअली? इन कैटल, बफेलोज एक्सेट्रा। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था? फर्स्ट ब्लैंक में कि डैश रेफर्स टू द क्रॉस बिटवीन सुपीरियर मेल्स ऑफ वन ब्रीड एज सुपीरियर फीमेल्स ऑफ अनदर ब्रीड। तो इसका आंसर क्या होगा? क्रॉस ब्रीडिंग। तो हम इसे लिख लेंगे। वी विल राइट ए इज क्रॉस ब्रीडिंग। बी ब्लैंक में हमसे पूछा है डैश इज अ मेथड ऑफ कंट्रोल्ड ब्रीडिंग इन विच सीमेन फ्रॉम द सिलेक्टेड मेल पेरेंट is injected into the reproductive tract of the selected female parent। तो इसे हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो बी ब्लैंक यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। थर्ड ब्लैंक में हमसे पूछा है डैश रेफर्स टू द क्रॉसिंग बिटवीन मेल एंड फीमेल एनिमल्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज। जब दो डिफरेंट स्पीशीज के एनिमल्स की मेटिंग कराते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। और लास्ट ब्लैंक यानी कि फोर्थ ब्लैंक में हमसे पूछा है डैश इज अ प्रोग्राम फॉर हर्ड इंप्रूवमेंट इन एनिमल्स लाइक कैटल, शीप, बफेलोज एक्सेट्रा। तो इसका आंसर क्या होता है? MOET यानी कि मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। हमारा फाइनल और करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा इसमें से? ऑप्शन बी यानी कि ए क्रॉस ब्रीडिंग, बी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, सी इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन एंड डी MOET। तो हम इसे लिख लेंगे ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए में फर्स्ट ब्लैंक इज MOET, सेकेंड ब्लैंक इज इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, थर्ड ब्लैंक इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड फोर्थ ब्लैंक इज क्रॉस ब्रीडिंग। तो ये सीक्वेंस गलत है, इसलिए ये ऑप्शन हम गलत कंसिडर करेंगे।
ऑप्शन सी में फर्स्ट ब्लैंक सेज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, सेकंड ब्लैंक सेज MOET, थर्ड ब्लैंक सेज क्रॉस ब्रीडिंग एंड फोर्थ ब्लैंक सेज इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो ये आंसर्स भी गलत है इन द रॉन्ग सीक्वेंस, तो ये ऑप्शन भी हम गलत कंसिडर करेंगे। ऑप्शन डी सेज for the first blank interspecific hybridization, second blank artificial insemination, third blank MOET and fourth blank cross breeding। तो ये सीक्वेंस ऑफ आंसर्स भी गलत है, तो इसलिए इस ऑप्शन को भी हम गलत कंसिडर करेंगे। तो हमारा फाइनल और करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।